गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और इसमें द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, टीना ढाबी। तो टीना ढाबी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये 2015 की आईएएस टॉपर है टीना ढाबी, और ये राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी है टीना ढाबी। तो 2015 में आईएएस टॉपर है। उसके अलावा ब्रिक्स की बात करें, उसके अलावा जो ऑप्शन में दे रखा है अन्ना जॉर्ज, ये भारत की पहली आईएएस अधिकारी हैं भारत की अन्ना जॉर्ज, इनका निधन हो गया था अभी। और उसके अलावा अतहर खान ये 2015 के सेकंड टॉपर हैं टीना ढाबी के बाद। तो टीना ढाबी और अतहर खान दोनों के भी मैरिज हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 2015 के फर्स्ट टॉपर हैं टीना ढाबी और अतहर खान, ये दूसरे टॉपर हैं और दोनों का कैडर राजस्थान है, ध्यान रखना है। तो ब्रिक्स बात करें, ब्रिक्स की फुल फॉर्म में ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। जब स्थापना हुई थी इसकी 2006 में, तब साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था, इसलिए ब्रिक्स था इसका नाम। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जोड़ा था ब्रिक्स में, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स है, ब्रिक्स हो गया। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उसके निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे पी प्रवीण सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अमूल, तो इसी के साथ समझौता किया है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अमूल कहाँ पे है? तो अमूल गुजरात का एक जिला है आनंद जिला, तो यहीं पे है अमूल, आनंद जिले में ये अमूल। और बात करें अमूल की, तो अमूल के आनंद जिले में ये अमूल, इसका हेडक्वार्टर अमूल का आनंद जिले में। उसके अलावा इसके सीईओ हैं आरएस सोधी, और इसकी टैगलाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये कई बार पूछा गया है, द टेस्ट ऑफ इंडिया किसका स्लोगन है? तो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर इसमें बहुत बार गलत हो जाता है, पेप्सी कर देते हैं इसकी जगह, तो लेकिन इसका अमूल का है द टेस्ट ऑफ इंडिया इसका स्लोगन। उसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश की, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश, कैपिटल है इसकी हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर है जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके अलावा भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, 1953 में गठन हुआ था। उसके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा भी गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान भी शुरू किया था अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो ये क्या है? अरुण कुमार को। ये अरुण कुमार, और ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ इसके डायरेक्टर जनरल हैं, और इन्हीं को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संघ इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। बात करें रेलवे की, तो ऑप्शन बी पे दे रखा है विनोद कुमार यादव, ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और रेल मंत्री हैं वर्तमान में पीयूष गोयल। उसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चाइना ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी चाइना ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन है, इसका नाम है तियानवेन, और इसको लॉन्च किसने किया है? M5 मार्च 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया है। चीन का सबसे बड़ा ये लॉन्च व्हीकल है, इसी से इसको लॉन्च किया है। उसके अलावा इसका उद्देश्य मंगल पर वातावरण का पता लगाना और उसके अलावा जीवन के संकेतों की खोज लगाना इसका मेन पर्पज है। अब ये चाइना ने लॉन्च किया है। तो ये रहा मैप में चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है चाइना की रेनमिनबी। उसके अलावा राष्ट्रपति है चाइना के सी जिनपिंग। उसके अलावा मैप से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और चीन को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन।
जैसे भारत पाकिस्तान को करती है रेड क्लिफ लाइन। उसके अलावा हैंड इन हैंड अभ्यास होता है भारत और चाइना के बीच में। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 सेवा के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से किस भारतीय मूल की नर्स को सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर में फ्रंट वॉरियर के रूप में काम की कला नारायण स्वामी ने, यही है कला नारायण स्वामी। तो इन्होंने सिंगापुर में कोरोना वायरस के टाइम पर अभी फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम किया था, इसी वजह से सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय मूल की है, इनका नाम याद रखना है कला नारायण स्वामी। उसके अलावा अभी सिंगापुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने भी इंडोनेशिया में 14 पैरों के समुद्री कॉकरोच की भी खोज की थी, सिंगापुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने। और उसके अलावा जो रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये भी HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरमैन यानी इसकी अध्यक्ष बनी थी। तो ये भारत की सबसे अमीर महिलाएं रोशनी नाडर मल्होत्रा। उसके अलावा पुरुषों में बात करें तो मुकेश अंबानी है, सभी में एशिया में भी मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरपर्सन। उसके अलावा भी विन्नी महाजन, ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बनाए निकारागुआ गणराज्य। तो सेंट्रल अमेरिका में ये निकारागुआ गणराज्य, और यही अभी अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 87वां देश बनाए निकारागुआ गणराज्य। तो ये एक सेंट्रल अमेरिकन देश है। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत समय पर हुई थी इसकी स्थापना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके अलावा बात करें ये है क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये तो है भूमध्य रेखा और ये है कर्क रेखा, भारत के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। उसके अलावा मकर रेखा, तो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इन दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन दोनों के बीच में जितने भी जो देश आते हैं उनमें सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है यानी तेज होता है। इसी वजह से इन एरिया में जितने भी जो देश आते हैं उनमें सोलर एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे कि सोलर एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। तो इसी के लिए है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। अब बात करें निकारागुआ, ये 87वां देश बना है। ये मैप में रहा निकारागुआ, कैपिटल है इसकी मैनागुआ, करेंसी है निकारागुआ कार्डोबी, और इसके प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टेगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टा क्लिक बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसने भी इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। तो ये पूरी तरह से पेपरलेस है और इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ग्राहक हैं वो अपने घर पर बैठे 5 मिनट के अंदर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये सुविधा की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक का। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में। इसके अलावा इसके चेयरमैन है हसमुख आदिया और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्डा। उसके अलावा बात करें आईसीआईसीआई बैंक के भी इसने इंस्टा फ्लेक्सी कैश ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी। तो ये कहती है इंस्टा फ्लेक्सी कैश ओवरड्राफ्ट सुविधा कहती है। तो इसमें क्या होता है जितने भी जो सैलरी अकाउंट हैं तो उनमें अगर उनके मतलब एक साथ 3 महीने की सैलरी ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट यानी निकाल सकते हैं और उसके बदले में उनको लोन देना होगा, ऋण देना होगा। तो यही थी इंस्टा फ्लेक्सी कैश। तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की थी। और अभी पंजाब नेशनल बैंक ने भी मास्क और सैनिटाइजिंग वितरण के लिए एक देशव्यापी अभियान भी शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। और यस बैंक ने युवा पे डिजिटल वॉलेट शुरू किया है जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम उनकी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है अभी एजीमाला, ये कहाँ पे है? केरल में। तो यहीं पे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा
सोलर है, नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट। और बात करें भारतीय नौसेना के प्रमुख है वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह। उसके अलावा केरल की बात करें तो केरल में पेरियार नदी, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके अलावा शांत घाटी है, उसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। और केरल का जो तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट। और ध्यान रखना है भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है, तो यह आता है केरल के मालाबार तट पर। केरल में सबसे पहले भारत में मानसून आता है। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल द्वारा 25वां ऑब्जर्वर का दर्जा किस देश को दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान को। तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल द्वारा 25वां ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है अभी तुर्कमेनिस्तान को। उसके अलावा भी तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत बने थे विदुपी नायर। अब बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल इसकी असगबत। उसके अलावा करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मन्नत। उसके अलावा प्रेसिडेंट है जी बर्दी मोहम्मदेव। उसके अलावा WTO की बात करें तो WTO फुल फॉर्म इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें टोटल सदस्य देश हैं 164। और लास्ट हुआ जो 164वां देश बना था वो अफगानिस्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर चिजिकोव का निधन हुआ है। ये कौन थे, तो एक चित्रकार थे रसिया के। तो रसिया के एक फेमस चित्रकार थे विक्टर चिजिकोव, यही है विक्टर चिजिकोव। इसके अलावा जो 1980 में जो रूस की कैपिटल मॉस्को में जो ओलंपिक हुए थे उसका शुभांकर इन्होंने डिजाइन किया था। क्या नाम है इसका, विक्टर चिजिकोव। तो ये चित्रकार है, तो शुभंकर का डिजाइन इन्होंने किया था 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में पीले रंग का कछुआ भारत के किस राज्य में देखा गया था, तो ये देखा गया था उड़ीसा में। ऑप्शन बी करेक्ट था। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब बनाए गए हैं, तो इसका आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।